हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरंभ कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज डेट 8 मार्च 2026 है। आज की डेट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपना यूनिट नंबर 8 करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हम किन किन बिंदुओं पर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ पीएससी की यूनिट 8 की, तो इसमें आपको कुछ बिंदु दिए हुए हैं, इसके आधार पर हमें चर्चा करना है। पहला है आपका महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, जिसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की वर्तमान घटनाएं डिस्कस करनी है। सेकंड में है खेल, भारत और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खेल संस्थान, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार के बारे में हम जानकारी लेंगे। और अंतिम में है व्यक्तित्व और स्थान, जिसमें आप चर्चित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्थानों की जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो ये यूनिट आपकी ऐसी है जो सिर्फ पीएससी नहीं, आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, और उससे भी ज्यादा आपके नॉलेज के लिए। क्योंकि आपके देश में वर्तमान में क्या सिचुएशन चल रही है, इसकी जानकारी होना ये आपका दायित्व भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज से अपना करंट अफेयर्स का सेशन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित है। अगर मैं बात करूं किसी भी राज्य का सबसे पहला पद कौन सा होता है, राज्यपाल का, तो शुरुआत हम करते हैं हमारे राज्यपाल से। राज्यपाल, इसका अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में दिया हुआ है। वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है, आप इनकी तस्वीर यहाँ देख सकते हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश में राज्यपाल पद की शपथ लेने वाले किस क्रम के राज्यपाल हैं? तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि पद की शपथ लेने का क्रम है, तो इन कौन से क्रम के हैं ये? 30वें क्रम के हैं। कौन सा क्रम है? 30वां। लेकिन अगर हम बात करें कि ये व्यक्ति के आधार पर कौन से क्रम में थे, तो ये 23वें क्रम के व्यक्ति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। कौन सा क्रम है? 23वां, व्यक्ति के रूप में। वहीं अगर मैं राज्यपाल पद पर आसीन कार्यवाहक और अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपालों की गणना ना करूं, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल होंगे। कौन से राज्यपाल होंगे? 19वें राज्यपाल। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्रम क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे राज्य की सबसे अपेक्स बॉडी थी राज्यपाल की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पद आता है आपका मुख्यमंत्री का। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव किस विधानसभा सीट से आते हैं? तो आप सभी जानते होंगे मोहन यादव कहाँ से आते हैं? उज्जैन दक्षिण से। देखिए फ्रेंड्स, ये मोहन यादव की बात है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं। वैसे अगर संविधान में देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री जैसा कोई भी पद नहीं है, किंतु कभी-कभी सिचुएशन के लिए यहाँ पे उप मुख्यमंत्री पद का भी सृजन किया गया है। तो यहाँ पे वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक है आपके जगदीश देवड़ा जी और दूसरे हैं आपके राजेंद्र शुक्ला जी। अगर मैं बात करूं जगदीश देवड़ा जी की, तो ये मंदसौर की मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से चुनकर आते हैं। कौन? जगदीश देवड़ा जी। वहीं राजेंद्र शुक्ला जी का देखा जाए तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है।
इस तरह से वर्तमान में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? हमारे मोहन यादव जी, और उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी और राजेंद्र शुक्ला जी। अगर मैं बात करूं उप मुख्यमंत्री की, तो हमारे यहाँ पहली महिला उप मुख्यमंत्री यमुना देवी जी भी रह चुकी हैं। इसके अतिरिक्त भी कई लोगों ने उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला हुआ है। वर्तमान में राजेंद्र शुक्ला जी और जगदीश देवड़ा जी इस पद पर कार्यरत हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, वर्तमान में कार्यरत मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? आप उनकी तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। ये हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि दिमनी मुरैना से चुनकर आते हैं। कहाँ से आते हैं? दिमनी मुरैना। इनकी विधानसभा सीट है दिमनी। वहीं गोपाल भार्गव जी की बात किया जाए तो ये हमारे विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद पर रह चुके हैं। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव जी। प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी। अगर मैं बात करूं नरेंद्र सिंह तोमर जी की, तो ये इससे पूर्व केंद्र में कृषि मंत्रालय में पद पर कार्यरत थे, जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं एमपी के। वहां पे अगर मैं बात करूं केंद्र में, तो इस समय पे कौन संभाल रहा है यह मंत्रालय? आप सभी जानते होंगे, हमारे मध्य प्रदेश के मामा जी कहे जाने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो वर्तमान में केंद्र में कृषि मंत्रालय के पद पर आसीन है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप सभी जानते हैं, अगर मैं बात करूं न्यायालय की, तो न्यायालय की स्थापना की बात करें तो सबसे पहले इसका वर्णन हमारे संविधान में भारत परिषद अधिनियम 1973 के एक्ट में आया था। सॉरी, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में आया था। उस समय सबसे पहले 19 जिसके तहत सबसे पहले 1974 में न्यायालय हमारा बना था। अब न्यायालय है तो वहां पे न्यायाधीश होंगे। उस समय पे मुख्य न्यायाधीश के पद पर एलिजा इम्पे थे। और अगर मैं वर्तमान में बात करूं, तो वर्तमान में अगर केंद्र में देखा जाए, तो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, जो वर्तमान में 53वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं, है ना। और वहीं अगर मैं मुख्यमंत्री की सॉरी मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की बात करूं, तो इस पद पर अभी वर्तमान में आसीन है संजीव सचदेवा जी। कौन है? संजीव सचदेवा जी। संजीव सचदेवा जी मध्य प्रदेश के 29वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या की, तो वर्तमान में स्वीकृत संख्या यहाँ पे 53 है। कितनी है? 53, है ना। 53 न्यायाधीश यहाँ पे नियुक्त हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में यह पद अभी भी 9 खाली है, जिसमें से आपके 44 लोगों का तो नियुक्ति हो चुकी है, किंतु अभी भी 9 पद यहाँ पे रिक्त आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर प्रशांत सिंह की बात की जाए, तो प्रशांत सिंह आप मध्य प्रदेश में वर्तमान में हेलो, वहीं अगर हम सॉरी प्रशांत सिंह की बात की जाए, तो प्रशांत सिंह वर्तमान महाधिवक्ता पद पर कार्यरत है। वहीं अगर विजय यादव हैं, तो विजय यादव इस समय सूचना आयुक्त के पद को संभाल रहे हैं। और सत्येंद्र कुमार सिंह वर्तमान में न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह लोकायुक्त के पद पर कार्यरत है। तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस संजीव सचदेवा जी। किस क्रम के हैं? 29वें क्रम के। वहीं अगर मैं केंद्र में बात करूं, तो इस पद का संभाल रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत जी,
जो 53वें हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक के पद पर कौन है? तो आप ये फोटो देख सकते हैं, ये फोटो है हमारे कैलाश मकवाना जी की, जो वर्तमान में पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। वहीं अगर हम अरविंद शर्मा जी की बात करें तो ये मुख्य सचिव के विधानसभा सचिवालय में मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में आरसीपीवी नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल के महानिदेशक कौन है? तो ये महानिदेशक कौन है? आरसीपीवी, ये है हमारे सचिन सिंह जी। सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, ये सचिन सिंह नहीं है, सचिन सिन्हा है। सचिन सिन्हा, ठीक है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें आरसीपीवी नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय एकेडमी, इसके महानिदेशक के पद पर कौन कार्यरत है? सचिन सिन्हा जी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीर है आरसीपीवी नरोन्ना प्रशासनिक एकेडमी की, जहाँ पे आप सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख कौन है? अगर मैं बात करूं तो यहाँ कुछ आपको खेल संगठन है और उनके प्रमुख के बारे में आपको जानकारी दी हुई है। जैसे ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख कौन है? रमेश मेंदोला जी। कौन है? श्री रमेश मेंदोला जी, ये एसोसिएशन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख हैं। वहीं ओलंपिक संघ के सचिव हैं दिग्विजय सिंह। ओलंपिक संघ के सचिव के रूप में कार्यरत हैं एमपी के श्री दिग्विजय सिंह जी। अगर मैं बात करूं विश्वास सारंग जी की, तो ये वर्तमान में खेल परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। खेल परिषद के अध्यक्ष। चलिए हम बैठ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख कौन है? तो ये है हमारे श्री महाआर्यमन सिंधिया जी। कौन है? श्री महाआर्यमन सिंधिया जी। वहीं अगर मैं अनिल महाजन जी की बात करूं तो ये हमारे टेबल टेनिस एसोसिएशन के प्रमुख हैं। टेबल टेनिस एसोसिएशन। और जी के श्रीवास्तव जी की बात की जाए तो ये फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख हैं। फुटबॉल एसोसिएशन। तो इस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख इस समय पे कौन है? महाआर्यमन सिंधिया जी। और अनिल महाजन जी टेबल टेनिस से संबंधित हैं और जी के श्रीवास्तव जी का संबंध फुटबॉल से है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश
पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपके कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो पर्यटन विभाग कौन देख रहा है इस समय? अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी वर्तमान में मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं अगर हम चेतन सिंह सोलंकी जी की बात करें, तो ये ऊर्जा विभाग से है, ऊर्जा प्लस ऊर्जा की भी है और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से भी है। नवीन और सौर ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय, है ना? ये सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चेतन सोलंकी को। अगर मैं बात करूं वंदना ठाकुर जी की, तो ये इंदौर की, स्वच्छ इंदौर की ब्रांड एम्बेसडर है। स्वच्छ, लगातार कई वर्षों से स्वच्छता पे नंबर 1 कौन आ रहा है? इंदौर। तो इंदौर के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वंदना ठाकुर जी। वहीं साक्षी भारद्वाज जी की बात किया जाए, तो ये स्वच्छ भोपाल के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनी गई हैं। स्वच्छ भोपाल। तो देखते हैं हमारे पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये है हमारी देश की बेटी भावना ढेरिया एवं सिद्धि मिश्रा, जिन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं अगर हम भूरीबाई की बात करें, तो इन्हें संस्कृति विभाग का, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका है संस्कृति विभाग का। फ्रेंड्स, ये हमारी जनजाति, भील जनजाति से संबंधित है भूरीबाई जी। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें मध्य प्रदेश का, वहीं अगर हम सारिका घारू जी की बात करें, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्यरत हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एमपी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा कार्यरत है? देखिए यहाँ पे आपको विधानसभा का इमेज देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं बात करूं विधानसभा की, तो विधानसभा का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 170 में है। किसमें है? आर्टिकल नंबर 170। अनुच्छेद 170। पहले अगर हम बात करें तो विधानसभा हमारी मिंटो हॉल में थी, परंतु वर्तमान में नया विधानसभा बन गया है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन भोपाल में, जिसका उद्घाटन हमारे पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा किया गया था। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो वर्तमान में यह 16वीं विधानसभा है। कौन सी विधानसभा है? 16वीं। अगर हम बात करें विधानसभा में सीटों की, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। कितनी है? 230। वहीं विधानसभा, अगर लोकसभा की बात की जाए, तो 29 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा की हैं। वहीं राज्यसभा में मध्य प्रदेश से 11 सीटें, 11 सीटें कहाँ से हैं? राज्यसभा से। तो मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो विधानसभा की कौन सी विधानसभा चल रही है? वर्तमान में 16वीं विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आ गया है आपका, मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के अंतर्गत
वर्तमान में कुल कितनी महिला विधायक हैं? आज आपका वीमेंस डे है, वीमेंस डे के उपलक्ष्य पे यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन महिलाओं से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो बात की जाए तो आप जानते हैं कि अभी हमारा संविधान संशोधन हो चुका है, जिसमें आपके 106वां संविधान संशोधन महिलाओं के लिए है। इसी में आपको पहले से बताया गया हुआ है कि एटलीस्ट 33% आपका रिजर्वेशन आपकी संसद में होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो विधानसभा में वर्तमान में कितनी महिला विधायक हैं, तो इनकी संख्या 27 है। इनकी संख्या वर्तमान में 27 है। इनमें से भी अगर हम बात करें तो आपकी 4 महिलाएं एससी से आती हैं और 10 महिलाएं आपकी एसटी से आती हैं। वहीं हम बात करें कि हमारे मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं शामिल हैं, तो इसमें आपकी मध्य प्रदेश की 5 महिलाएं मध्य प्रदेश की कैबिनेट में शामिल हैं, जिसमें से आपने नाम सुना होगा निर्मला भूरिया जी का। ये आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। और वहीं आपने नाम सुना होगा संपत्तिया उइके जी का। ये लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री के रूप में कार्यरत है। और अगर मैं बात करूं कुल कितनी महिलाएं हैं, तो कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सॉरी, यहाँ पे पिक्चर नहीं आ पाई है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल मध्य प्रदेश के सांसदों की संख्या कितनी है? बात कर रहे हैं सांसदों की। आप जानते हैं मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 29 सीटें लोकसभा के लिए और 11 सीटें हमारी राज्यसभा के लिए हैं। इनमें से हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मध्य प्रदेश के 7 7 सांसद केंद्र में मंत्रिपरिषद के पद पर कार्यरत हैं। अगर मैं बात करूं इन 7 सांसदों में से, तो 5 तो हमारे लोकसभा से हैं, वहीं 2 सांसद हमारे राज्यसभा में चुनकर गए हैं। अगर हम बात करें कि हमारे लोकसभा में महिला सांसद कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या है 6। 6 महिलाएं हैं हमारी लोकसभा में, जिसमें से अगर हम बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में हमारी 3 महिला सांसद नियुक्त होकर गई हैं। 3 महिलाएं कहाँ पे हैं? चुन कर गई हैं कहाँ? राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा आयुष एवं तकनीकी विभाग मंत्री कौन है? इस समय अब आपको कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके मंत्रालय से संबंधित है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा एवं आयुष तकनीकी विभाग का मंत्रालय किसके पास है? इंदर सिंह परमार जी के पास। किसके पास है? इंदर सिंह परमार। वही अगर हम बात करें इंदर सिंह कंसाना जी की, तो ये किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मंत्रालय संभाल रहे हैं। तुलसीराम सिलावट जी जल संसाधन मंत्रालय संभाले हुए हैं। वहीं उदय प्रताप सिंह परिवहन एवं स्कूली शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में सहकारिता मंत्री कौन है? तो सहकारिता मंत्री के पद पर प्रेजेंट टाइम पे कौन कार्यरत है? हमारे विश्वास सारंग जी। कौन है? विश्वास सारंग जी। अगर मैं बात करूं विश्वास सारंग जी की, तो सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त इनके पास खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय भी है। वहीं नारायण सिंह कुशवाहा जी ये सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन कल्याण से संबंधित है। साथ ही इनके पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी है। और राकेश शुक्ला जी को तो आप सभी जानते होंगे, ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। और प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमारे यहाँ के ऊर्जा मंत्री पद पर कार्यरत हैं। तो 16वीं विधानसभा में सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? विश्वास सारंग जी के पास। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे हमारे कुछ आयोगों के अध्यक्ष के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये है हमारे मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। कौन है? मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। वहीं अगर हम बात करें राजेश लाल मेहरा जी की, तो ये वर्तमान में लोक सेवा आयोग एमपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। लोक सेवा आयोग। वहीं अगर हम राजीव कुमार टंडन जी की बात करें, तो ये मानवाधिकार आयोग में कार्यवाहक के रूप में प्रेजेंट टाइम पे कार्य कर रहे हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है हमारे डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया जी। कौन है? रामकृष्ण कुसमारिया जी। वहीं अगर हम रविंद्र मोरे जी की बात करें, तो ये राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। और सचिन चतुर्वेदी जी ये हमारे राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। कौन है? राज्य नीति आयोग कौन है? उपाध्यक्ष। आप सभी जानते हैं नीति आयोग एक थिंक टैंक है। इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में प्रेजेंट टाइम पे कौन काम कर रहा है? सचिन चतुर्वेदी जी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। अगर मैं बात करूं क्रम की, तो ये 30वें नंबर के हमारे थल सेना प्रमुख हैं। यह रीवा जिले से आते हैं। वहीं अगर हम दिनेश कुमार त्रिपाठी जी की बात करें, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। ये हमारे गृहग्राम सतना से संबंधित है। अगर मैं क्रम की बात करूं, तो ये 26वें क्रम के हमारे नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। वहीं अगर हम एपी सिंह की बात करें, तो अमरप्रीत सिंह जी हमारे वायुसेना प्रमुख है। वायुसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख है। क्रम की बात करें तो ये 28वें क्रम के हैं। देखते हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना है, ये 26वें हुए। और एपी सिंह वायुसेना है, ये 28वें हुए। और उपेंद्र द्विवेदी जी थल सेना प्रमुख है, ये 30वें क्रम के हमारे थल सेना प्रमुख के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, पूर्व राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, पूर्व एवं वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य कौन है? सदस्य प्रियंक कानून गो। कौन है सदस्य? प्रियंक कानून गो। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो फ्रेंड्स, ये आपके मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से आते हैं। प्रियंक कानून गो मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंधित हैं। वही अब हम अपना अगला अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में जस्टिस अजय माणिक राव खानवेलकर किस पद पर कार्यरत है? आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्टिस माणिक राव खानवेलकर, इनका संबंध है, ये मध्य प्रदेश के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं।
कौन है? MP लोकपाल हैं जस्टिस माणिकराव खानविलकर। वहीं अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में अतिरिक्त महाधिवक्ता की, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ये हैं हमारी श्रीमती अर्चना खेर जी। कौन है? अर्चना खेर जी। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच पर अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त होने वाली पहली महिला है। कौन है? पहली महिला है अर्चना खेर जी। वहीं अगर हम बात करें महालेखा नियंत्रक की, तो ये है हमारे श्याम सुंदर दुबे जी। महालेखा नियंत्रक कौन है? श्याम सुंदर दुबे। अगर हम बात करें महानियंत्रक का कार्यालय, ये कहाँ पे है? हमारा ग्वालियर में है। और अगर हमने श्याम सुंदर दुबे जी की बात करें, तो ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से आते हैं। वहीं हमारी राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी है इन भोपाल में, इनका जो है निदेशक नियुक्त किया गया है अनिरुद्ध बोस जी को। अनिरुद्ध बोस। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन में नंबरिंग में अगर आप देखेंगे तो जरूर ये 20 थे, पर इससे बहुत सारी आपको जानकारी देने की कोशिश की गई है। बट आज हमारा दिन है महिला इंटरनेशनल वीमेंस डे का, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे महिलाओं से संबंधित आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आई होप हमारी क्लास आपको आज की पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हमारी क्लास कैसी लगी आपको। थैंक यू।